Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 5th chapter of your second book, that is Challenges to and Restoration of Congress System. इस चैप्टर में कांग्रेस के सामने क्या क्या परेशानियां हैं, बिकॉज आफ्टर नेहरू बहुत सारा क्राइसिस कांग्रेस को झेलना पड़ा और किस तरीके से कांग्रेस ने फिर अपना पावर गेन किया ये बताया गया है. नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. Which major factor was responsible for the dramatic victory of Indira Gandhi in 1971 election? 1971 के इलेक्शन में जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी को जीत हासिल हुई उसके लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे? Although the Congress position was very weak, हालांकि कांग्रेस की जो परिस्थिति थी वो बहुत कमजोर थी in the electoral contest of 1971, it had something that its big opponent lacked. It had an issue, an agenda and a positive slogan. क्योंकि उसका एक अपना इशू था, एक अपना तयशुदा एजेंडा था और पॉजिटिव स्लोगन था, दैट इज गरीबी हटाओ, इन कंट्रास्ट टू अपोजिशन इंदिरा हटाओ, जो कि अपोजिशन का नारा था और जो बिल्कुल भी प्रभावी नहीं था. दिस प्रूव टू बी अ मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक विक्ट्री ऑफ इंदिरा गांधी. और यही वो फैक्टर्स थे जिसने इंदिरा गांधी को एक ड्रामेटिक विक्ट्री प्रोवाइड करी. Who represented the Congress O and Congress R after the split of Congress Party? कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट होने के बाद कांग्रेस O को किसने रिप्रेजेंट किया एंड कांग्रेस R को किसने रिप्रेजेंट किया? कांग्रेस O was represented by के कामराज. कांग्रेस O को के कामराज ने रिप्रेजेंट किया जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के एंड देन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, whereas कांग्रेस R was led by इंदिरा गांधी. What is mean by the term Congress syndicate? कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय, क्या मतलब है? कांग्रेस सिंडिकेट implied a group of powerful and influential leader. ये उन ग्रुप ऑफ लीडर से है जो काफी पावरफुल हैं, काफी इन्फ्लुएंशियल हैं विद इन द कांग्रेस, टू बी नोन एज ओल्ड कांग्रेस, जिसे ओल्ड कांग्रेस के नाम से जाना जाता था. दैट इज द कांग्रेस सिस्टम. इन 1996 हु कॉन्टेस्टेड अगेंस्ट इंदिरा गांधी? 1966 में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट ने कौन कंटेस्ट के लिए खड़ा हुआ फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अमंग कांग्रेस एमपीज? दैट इज मोरारजी देसाई, अर्लियर चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट. व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इलेक्शन ऑफ 1971? 1971 के दौरान इंदिरा गांधी जी का क्या स्लोगन था? दैट इज गरीबी हटाओ. आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, विच टू लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी कंटेस्टेड? लाल बहादुर शास्त्री जी के डेथ के बाद कौन से दो पार्टी लीडर्स कांग्रेस के आपस में कॉन्टेस्ट के लिए मौजूद रहे इन ईच अदर टू बिकम लीडर ऑफ कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी? दैट इज मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी. नेम द लीडर्स हु गेव द फॉलोइंग स्लोगन: जय जवान जय किसान. दैट इज लाल बहादुर शास्त्री. गरीबी हटाओ, दैट इज इंदिरा गांधी. विच थियोरेटिकल आर्ग्यूमेंट डिड रामजी मनोहर लोहिया गिव इन डिफेंस ऑन नॉन कांग्रेसिज्म? दैट इज कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक. उनका ये मानना था कि कांग्रेस का जो रूल है वो अनडेमोक्रेटिक है एंड अपोज टू द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. और जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, उनके इंटरेस्ट को वो नजरअंदाज करते हैं. देयरफॉर द कमिंग टुगेदर ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टीज वॉज नेसेसरी. और इसलिए जरूरी है कि नॉन कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर आगे आए फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर द पीपल. The result of which elections were called political earthquake? कौन सा इलेक्शन political earthquake कहलाता है? February 1967 में जो ये 4th जनरल इलेक्शन हुए लोकसभा के और स्टेट असेंबली के, that was political earthquake. When and where was the first non-Congress state government formed? कब और कहाँ सबसे पहले नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हुई इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस? दैट इज हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन 1967. व्हाई वर द रिजल्ट ऑफ 1967 इलेक्शन इन इंडिया कॉल्ड पॉलिटिकल अर्थक्वेक? 1967 के इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहलाता है. क्यों? बिकॉज इट जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल. इस रिजल्ट ने कांग्रेस को पूरी तरीके से हिला के रख दिया था, सेंट्रल लेवल पर भी और
स्टेट लेवल पर भी। एंड कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी इन कांग्रेस रूल्ड स्टेट। जितने भी कांग्रेस रूल्ड स्टेट थे उसमें उसको खुद ही मेजोरिटी नहीं मिली। What challenges were faced by India between 1964 to 1966 during prime ministership of लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री के प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान 1964 से 1966 के बीच में इंडिया को क्या क्या क्राइसिस झेलने पड़े, चैलेंजेस झेलने पड़े? इकोनॉमिक क्राइसिस, सबसे पहले इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू इंडो चाइना वॉर, क्योंकि इस दौरान इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में एंड इंडो पाक वॉर इन 1965। फेल ऑफ मानसून, मानसून फेल हो चुका था, ड्रॉट, जगह जगह सूखा पड़ रहा था एंड सीरियस फूड क्राइसिस, खाने की कमी हो गई थी, प्रेजेंटेड अ ग्रेव चैलेंज, जिसने बहुत चैलेंजेस मौजूद करें। व्हाट डू यू मीन बाय एसवीडी? एसवीडी से क्या मतलब है? एसवीडी स्टैंड फॉर संयुक्त विधायक दल। एग्जाम्पल, ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज फॉर्म बाय वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज। ये वो लेजिस्लेटिव पार्टीज हैं जो नॉन कांग्रेस पार्टीज हैं और इकट्ठे होकर एक साथ जुड़कर कॉलिशन फॉर्म करते हैं आफ्टर द फोर्थ जनरल इलेक्शन। वाई वर 1960s कॉल्ड द डेंजरस डिकेड? 1960 डेंजरस डिकेड क्यों कहलाता है? ड्यू टू सम अनरिजॉल्व प्रॉब्लम, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जो सॉल्व नहीं हो सकी, लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन लेड अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स फेल हो चुका और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, और कंट्री के डिसइंटीग्रेशन होने का खतरा पैदा हुआ। What does आयाराम गयाराम स्टैंड फॉर इन इंडियन पॉलिटिक्स? भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम का गंतव्य क्या है? ये क्या है? इस युक्ति को क्यों यूज किया गया? The phrase आयाराम गयाराम implied frequent floor crossing by legislator in the party, which was developed by हरियाणा MLA गयालाल in 1967। ये फ्रेज आयाराम गयाराम लगातार जिसमें पार्टी चेंज की गई, ये हरियाणा के एक लीडर थे जिसका नाम था, एमएलए थे जिनका नाम गयालाल था इन 1967। ही चेंज हिज पार्टी, उन्होंने अपनी पार्टी 3 बार बदली इन फोर्टनाइट, फ्रॉम कांग्रेस टू यूनाइटेड फ्रंट, बैक टू कांग्रेस एंड देन विद इन 9 आवर्स टू यूनाइटेड फ्रंट। पहले कांग्रेस में, फिर बाकी दोबारा यूनाइटेड फ्रंट, फिर कांग्रेस में, फिर 4-9 घंटे के दौरान फिर यूनाइटेड फ्रंट में ज्वाइन हुए। दिस इंसिडेंट लेटर बिकेम अ पॉलिटिकल जोक, और बाद में ये एक राजनीतिक जोक बन के रह गया एंड डेवलप द कल्चर ऑफ डिफेक्शन, और कल्चर ऑफ डिफेक्शन कहलाया इन इंडियन पॉलिटिक्स टू क्रिएट इनस्टेबिलिटी अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी में इनस्टेबिलिटी बन जाती है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड, और फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है टू प्रिवेंट दिस प्रैक्टिस, ताकि इस तरीके की प्रैक्टिस ना हो सके, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। व्हाई डिड सीनियर कांग्रेस लीडर सपोर्ट इंदिरा गांधी? जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे उन्होंने इंदिरा गांधी को क्यों सपोर्ट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री? लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद। इंदिरा गांधी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वह नेहरू जी की बेटी थी, एंड शी हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द पास्ट, और पास्ट में वो कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी, एंड ऑल्सो बीन यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन, यूनियन मिनिस्टर भी रही इंफॉर्मेशन के लिए इन शास्त्री कैबिनेट, एंड द सीनियर लीडर पर प्रिज्यूम दैट हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस विल कंपेल हर टू डिपेंडेंट, और उनको लगता था कि इनका इनएक्सपीरियंस होना उसको इनके ऊपर डिपेंडेंट बना देगा फॉर द सपोर्ट एंड गाइडेंस। व्हाट इज मीन बाय ग्रैंड अलायंसेस? ग्रैंड अलायंसेस से क्या अभिप्राय है? ग्रैंड अलायंसेस वाज द इलेक्टोरल अलायंसेस ऑफ ऑल द मेजर नॉन कम्युनिस्ट, नॉन कांग्रेस ऑपोजिशन पार्टीज, द एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी एंड द भारतीय क्रांति दल केम टुगेदर अंडर दिस अम्ब्रेला। ग्रैंड अलायंसेस में जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टी थे, कांग्रेसियन थे, वे सब एक साथ एक जगह एक पार्टी के रूप में उभर कर आए जिसमें ये सारी पार्टीज मौजूद थीं। Why did इंदिरा गांधी गवर्नमेंट devalue the Indian rupee in 1967? 1967 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने रुपीस को क्यों डिवैल्यू किया? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डिवैल्यूड इंडियन रुपी टू चेक इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस को चेक करने के लिए इसको डिवैल्यूड किया गया ऑफ 1967,
Consequently, $1 could be purchased for less than 5 after devaluation. It cost more than 7. The economic situation triggered a price rises. People started protest against increase in prices. कीमतों के बढ़ जाने पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, क्योंकि जो जरूरत की चीजें थीं वो भी उन्हें नहीं मिल पा रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था. The communist and social parties launched struggle to avail greater equality. और जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी थी और सोशल पार्टीज थी उन्होंने भी स्ट्रगल लॉन्च कर दिया इक्वलिटीज के लिए, ग्रेटर इक्वलिटीज के लिए. How did Congress face challenges of political succession second time? कांग्रेस ने किस तरीके से चैलेंजेस को फेस किया पॉलिटिकल सक्सेशन को सेकेंड टाइम? द कांग्रेस पार्टी फेस द चैलेंज ऑफ सक्सेशन फॉर सेकेंड टाइम इन 1966 आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद दूसरी बार उन्होंने इस चैलेंज को झेला सेकेंड टाइम. दिस चैलेंज स्टार्टेड विथ एन इंटेंस कंपटीशन. ये चैलेंज था, एक बड़ा कंपटीशन चालू हुआ मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी जी के बीच में तो रिजॉल्व थ्रू अ सीक्रेट बैलेट, और बाद में ये सीक्रेट बैलेट के जरिए सॉल्व किया गया. इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई. इंदिरा जी ने मोरारजी देसाई को हराया बाय सिक्योरिंग सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3, जिसमें उन्हें मोर देन 2/3 मेजोरिटी मिली पार्टी से, party's MP से. Thus, a peaceful transition of power despite intense competition for leadership was seen as a sign of maturity. और इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से पावर का ट्रांजिशन हुआ, जिसने जो एक इंडियन डेमोक्रेसी की मेच्योरिटी को शो करता है. What was the status of SVD in the new era of coalition? इस नई ईरा के दौरान, इस नई ईरा में जब coalition मौजूद है, इसमें SVD क्या है? The election of 1967 brought the coalition when no single party got the majority. 1967 में coalition उभर कर आया जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी. एंड ज्वाइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज कॉल्ड संयुक्त विधायक दल, और जो ज्वाइंट पार्टीज इकट्ठी हुई उन्हें संयुक्त विधायक दल कहा गया. SVD came together to form government, और उन्होंने एक साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म किया to support non-Congress government. The SVD government in Bihar include 2 socialist party. बिहार के अंदर इसमें 2 सोशलिस्ट पार्टी शामिल थी, SSP and PSP, along with CPS on left and Janasangh on right. In Punjab, it was called the Popular United Front and comprised the 2 rival Akali parties at the time. Explain any 2 reasons for the popularity of Indira Gandhi during 1971 election. 1971 के इलेक्शन के दौरान इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी के 2 कारण क्या थे? इंदिरा गांधी कैंपेन टू इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन एंड लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द इलेक्शन. इंदिरा गांधी ने अपने कैंपेन के द्वारा ये बताया कि वो लैंड रिफॉर्म्स करेंगी लेजिस्लेशन को में एंड सीलिंग ऑफ लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द इलेक्शन. एंड शी एंडेड हर डिपेंडेंस ऑन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज. उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर डिपेंड करना बंद करा बाय स्ट्रेंथनिंग हर पार्टी, अपनी पार्टी को मजबूत बनाते हुए उसकी पोजीशन को, एंड रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इन दिसंबर 1970, और लोकसभा को भंग किया 1970 में. द क्राइसिस इन ईस्ट पाकिस्तान एंड इंडो पाक वॉर टू एस्टैब्लिश बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट वन ऑल्सो एनहेंस द पॉपुलैरिटी ऑफ इंदिरा गांधी. और इंडो पाक वॉर और बांग्लादेश का इंडिपेंडेंट होना ये भी इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी का एक अहम मुद्दा बना. What does defection stand for? Defection से क्या मतलब है for in Indian politics? Highlight any 2 demerits of this practice. इसके 2 demerits क्या हैं? Defection refers to an elected representative. ये उस elected representative से है जो अपनी पार्टी को छोड़ता है और फिर अपने बेनिफिट के लिए किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है. Join the another party, and this culture developed in India politics after 1967. Indian politics में ये 1967 में देखने को मिला. It 2 demerits were as follow. It played an important role in making and unmaking of government. सरकार को बनाने और ना बनाने में ये एक important role अदा करता है. And constant development and shifting political loyalties in this period gave rise to the expression of आयाराम and गयाराम. और लगातार अपनी लॉयल्टीज को चेंज करने से आयाराम और गयाराम की युक्ति सामने आई.
What is meant by privy purse? Privy purse क्या है? Why did Indira Gandhi insist on abolishing them? इंदिरा गांधी ने इसे abolish करने का क्यों सोचा in 1970? Privy purse was the form of grant in heredity given to the rulers and their families. Privy purse वो फॉर्म थी जिसमें ग्रांट दिया जाता था रूलर्स को हेरिडिटरी बेसिस पर. द ग्रांट ऑफ प्रिवी पर्स वॉज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट रेवेन्यू, ये रेवेन्यू के बेसिस को बढ़ावा देने के लिए, एंड पोटेंशियल ऑफ द मर्जिंग स्टेट, जितने भी मर्जिंग स्टेट थे, इन द एश्योरेंस गिवन एट द टाइम, क्योंकि उस समय उनको ये एश्योरेंस दिया गया था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को. प्रिवी पर्सेस वर क्रिटिसाइज, इसे क्रिटिसाइज किया गया. द प्रिविलेजेस गिवन टू प्रिंसली स्टेट एट दैट टाइम, और जितना भी प्रिविलेज उनको दिया जा रहा था उसी को, एंड इंटीग्रेशन एंड कंसोलिडेशंस वर प्रोटेस्टेड, और लोग इसके अगेंस्ट थे. हैंस सम लीडर लाइक इंदिरा गांधी, और इसीलिए कुछ लीडर जैसे कि इंदिरा गांधी, इंस्टेड ऑन अबॉलिशिंग द प्रिवी पर्स, उन्होंने जोर दिया कि प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया जाए, बिकॉज हेरिडिटरी प्रिविलेजेस वर नॉट कॉन्स्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि समानता के सिद्धांत पर यह हेरिडिटरी प्रिविलेजेस लागू नहीं किया जा सकता. सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस के बेसिस पर इसे लागू नहीं किया जा सकता डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ना ही हमारे संविधान में लागू है. Hence in the election of 1971, और इसीलिए 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी मेड दिस अ मेजर इलेक्शन इशू, और इसे इंदिरा गांधी जी ने एक मेजर इशू बनाया एंड गॉट लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट, और बहुत ज़्यादा उन्हें पब्लिक सपोर्ट मिला. एंड अलॉन्ग विथ मैसिव विक्ट्री, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जीत भी हासिल हुई इन 1971 इलेक्शन. द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया टू रिमूव लीगल ऑब्स्टेकल फॉर अबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्सेस. हाउ डिड द आउटकम ऑफ 1971 इलेक्शन हेल्प रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस? किस तरीके से 1971 के इलेक्शन के रिजल्ट ने कांग्रेस सिस्टम को फिर से कांग्रेस को अपना पावर गेन करने में मदद की? Congress R under Indira Gandhi had an issue, an agenda, a positive slogan which was lacked by its opponent. कांग्रेस R के पास, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा चलाई जा रही थी, उनका एक अपना इशू था, एक एजेंडा था, पॉजिटिव स्लोगन था, which was lacked by opponent, जो कि अपोजिशन के पास मौजूद नहीं था. The Grand Alliance had only one common program, उनके पास सिर्फ एक ही कॉमन प्रोग्राम था, that was इंदिरा हटाओ. And in contrast to this, इंदिरा गांधी put forward a positive slogan, और इसी के कंट्रास्ट में इंदिरा गांधी ने एक पॉजिटिव स्लोगन को रखा, that is called गरीबी हटाओ, which become more popular. By this she generated a support, और इसी के जरिए उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिला, based among poors, minorities, landlords, laborers, dalits, women and unemployed by youth. Except it, इसके बावजूद she focused on the growth of public sector, उन्होंने पब्लिक सेक्टर के ग्रोथ पर फोकस किया. imposition of ceiling on rural लैंड को सीलिंग करने पर होल्ड लगाया, एंड अर्बन प्रॉपर्टीज रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी एक्सेट्रा. थस द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ एंड प्रोग्राम बिकेम्स द पार्ट ऑफ इंदिरा गांधीज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, और इस तरीके से गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी जी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का एक हिस्सा बना, ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट नेशन वाइड पॉलिटिकल सपोर्ट, जिसकी वजह से नेशन वाइड उनको पॉलिटिकल सपोर्ट मिला ड्यूरिंग द इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट ऑफ 1971. Which six factor contributed to the popularity of Indira Gandhi's government in the decade of 1970? ऐसे कौन से 6 फैक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को पॉपुलर होने में 1970s के डिकेड में? सोशलिस्ट क्रेडेंशियल बिकेम मेन प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड के दौरान सोशलिस्ट क्रेडेंशियल मेन प्रोजेक्ट बना. इंदिरा गांधी कैंपेन टू इम्प्लीमेंट लैंड रिफॉर्म, इंदिरा गांधी ने कैंपेन किया लैंड रिफॉर्म्स के लिए एंड लेजिस्लेशन के लिए एंड लैंड सेलिंग लेजिस्लेशंस के लिए. एंड शी एंडेड हर डिपेंडेंट ऑन अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर डिपेंड करना बंद कर दिया बाय स्ट्रेंथनिंग हर पार्टी, अपनी पार्टी को मजबूत बनाते हुए, उसकी पोजीशन को मजबूत बनाते हुए, एंड रिकमेंडेड द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, और ये रिकमेंड किया कि लोकसभा को जो दिसंबर 1970 में है उसे डिसोल्यूशन कर दिया जाए. The crisis in East Pakistan and Indo-Pak War to establish Bangladesh as an independent one also enhanced popularity of Indira Gandhi.
ईस्ट पाकिस्तान और इंडो पाक वॉर, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंट होना, इसने भी इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया। कांग्रेस बिकेम पॉपुलर अमंग डिफरेंट सोशल सेक्शन, और अलग अलग सोशल सेक्शन में कांग्रेस काफ़ी पॉपुलर हो गई एंड रिस्टोर डोमिनेंस अगेन, और दोबारा से कांग्रेस को डोमिनेंस मिल गया। This is the video of your 5th chapter. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.